योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र में आज का जो विषय है वो हान का उपाय, जो दुख से छूटने का जो उपाय है वो क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे की जा सकती है, इसके बारे में अगला जो सूत्र है 26वां सूत्र है, विवेक ख्यातिर विप्लवा हानुपाय। विवेक ख्यातिर विप्लवा हानुपाय यानी कि इसका जो शाब्दिक अर्थ है उसको जानेंगे। विवेक ख्याति, विवेक ख्याति मतलब इसका जो अर्थ बताया है व्याख्याकारों ने, जीव, प्रकृति, जीव और ईश्वर के भेद को पृथक 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 जानना। फिर अविप्लवा, अविप्लवा का जो अर्थ बताया है, विप्लव का मतलब होता है विघ्न, बाधा, और इसका जो अर्थ अविप्लवा का जो अर्थ होता है उसका इन्होंने बताया अस्थिरता आदि दोषों से रहे। फिर हानोपाय का मतलब हान का उपाय, ये शब्दों का अर्थ है। फिर इसका जो अर्थ है, ये पूरे सूत्र का जो अर्थ बनता है वो यह है कि ईश्वर, जीव और प्रकृति को अलग अलग यथार्थ रूप से जान लेना। ईश्वर, प्रकृति, जीवात्मा, ईश्वर को अलग अलग यथार्थ रूप से जान लेना क्या है? हान है, अर्थात दुख नाश करने का उपाय है। हान मतलब छूटना, और यानी कि दुख, पहले दुख था तो दुख से छूटने का उपाय है। इन तीनों का संयोग, इन तीनों का यथार्थ ज्ञान स्थिर जब हो जाता है, जब पूरी तरह से स्थिर हो जाता है कि हाँ अब हम जान गए कि जीव अलग है, प्रकृति अलग है और ईश्वर, ये तीनों का भेद अलग अलग है, तो फिर वो दुख से निवृत्त हो जाता है, दुख से छूट जाता है। वो किसके द्वारा छूटता है? वो विवेक। अब आगे हम जब इसकी व्याख्या करेंगे तो फिर इसमें आप लोगों को ये चीज समझ में आएगा। तो आगे जो है ये इसका अर्थ है, पहले भी मैं कह चुका हूं कि अगर दुख को दूर करना है, दुख को मिटाना है, तो जो हमारा संयोग अनादिकाल से बना हुआ है, क्या बना हुआ है? ये कहते हैं कि इस शरीर में प्रकृति भी है, जीवात्मा भी है और ईश्वर भी। ये सब कुछ इस शरीर में विद्यमान है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। सुना भी होगा आप लोगों ने, जाना भी होगा, समझा भी। इस शरीर में सब कुछ भगवान ने स्थित कर रखा है, कहीं भी हमें इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं। ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा ही जान करके जीवात्मा को, प्रकृति को, ईश्वर को यथार्थ ज्ञान से भेद पूर्वक अलग अलग समझना है, अलग अलग जानना है, और वो विवेक ख्याति के द्वारा ही संभव है। अब एक बात आती है कि विवेक ख्याति क्या होता है, यानी कि सत्व बुद्धि, सत्व बुद्धि जो होती है, सत्व की बात कह रहे हैं, सत्व बुद्धि और जो जीवात्मा है कि भिन्नता का ज्ञान, बुद्धि और जीवात्मा की दोनों की अलग अलग अवस्था का जो ज्ञान है, वही उसी को जो है जब यह प्राप्त होता है, जब ज्ञान होता है, तो उसी को विवेक ख्याति कहते हैं, वेद व्यास, व्यास मुनि कहते हैं। अभी इसके बारे में अभी आपको समझ में आएगा। अब कभी जो विचलित न होने वाली, कभी जब भी कोई भी चीज जब विचलित नहीं होता है, विचलित न होने वाला कौन सा? बुद्धि और जीवात्मा को अलग अलग समझने वाला जो ज्ञान है, वो कभी विचलित न हो कि ये अलग अलग है।
तो जो विचलित न होने वाला ज्ञान क्या है? बुद्धि और जीवात्मा को अलग अलग समझने वाला। इसको जब एक समझता है तो वो विचलित हो गया, दोनों को अलग अलग समझता है तो वो विचलित नहीं हुआ। तो कह रहे हैं कि यही जो ज्ञान है, यही विवेक ख्याति है, और यही जो जब विवेक ख्याति हो जाती है, जब दोनों से अलग हो जाता है, तो यही जो अवस्था है वो मोक्ष की अवस्था है। इसी को जो है मोक्ष की अवस्था उन्होंने कहा है। देखिए, किसी भी वस्तु को, एक चीज और बता दें, किसी भी पदार्थ को 3 प्रमाणों के द्वारा जाना जाता है। किसी भी वस्तु को, पदार्थ को, कौन सा? प्रत्यक्ष से, अनुमान से और शब्द प्रमाण से। ये 3 प्रमाण होते हैं। इन 3 प्रमाणों से किसी भी पदार्थ के स्वरूप को यथार्थ रूप से जान लेते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते? पीछे बताया था शब्द प्रमाण, पीछे के सूत्रों में, कि प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, यानी कि शब्द प्रमाण। ये जो 3 प्रमाण होते हैं, इन प्रमाणों से ही किसी पदार्थ को अच्छी तरह से जाना जाता है, नहीं तो आप उसे नहीं जान सकते। अब जो है अनुमान प्रमाण और जो शब्द प्रमाण है, उससे जो है विवेक ख्याति को नहीं जाना जा सकता। अनुमान लगा करके आप विवेक का ज्ञान नहीं कर सकते। ना ही कोई व्यक्ति आपको या कोई शास्त्र कह दिया कि इस तरह का ज्ञान विवेक ख्याति होती है, तो इसके द्वारा भी नहीं अनुभव किया जा सकता है विवेक ख्याति। क्योंकि जो है, क्यों नहीं किया जा सकता विवेक ख्याति का जो है गणना इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि जो आत्मा है, बुद्धि है, मन है, आत्मा, बुद्धि, मन, इंद्रियां तथा शरीर, ये जितने हैं के स्वरूप की जो अलग अलग जो अनुभूति होती है, वो किससे होती है? वह प्रत्यक्ष रूप से होती है। वो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही होती है, और वही विवेक ख्याति है। आप आत्मा को अनुभूति करते हो, इंद्रियों को आप देखते हैं, समझते हैं, प्रत्यक्ष देखते हैं कि इंद्रियां क्या क्या कर रही हैं। मन को भी देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से कि मन क्या क्या कर रहा है। शरीर की स्थिति क्या रहती है, ये भी प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई देता है। अनुमान के द्वारा तो नहीं दिखेगा ना, या शब्द के द्वारा दिखेगा, शब्द के द्वारा भी नहीं दिखेगा। तो 3 प्रमाण में जो विवेक ख्याति होती है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही दिखाई देती है, वो किसी और प्रमाण के द्वारा नहीं दिखाई देती। जब तक प्रत्यक्ष नहीं होता है तब तक वो नहीं दिखाई देता है। और आत्मा की भी अनुभूति प्रत्यक्ष से होती है। तब कब होती है? जब बुद्धि से आप अलग कर देते हो। आत्मा जब जुड़ी रहती है बुद्धि से, और बुद्धि को जब अलग कर देते हैं, तब आत्मा का प्रत्यक्ष होता है और व्यक्ति उसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करता है। बुद्धि के बाद मन पे चले आइए, तो मन भी जो है, मन का भी प्रत्यक्षीकरण होता है कि मन किस इंद्रिय के साथ जा रहा है, किस इंद्रिय के साथ वो अपना विचरण कर रहा है, किसके साथ भोग कर रहा है, किसके साथ अपवर के लिए लगा हुआ है। ये प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई देता है। ये अनुमान की बात नहीं होती कि अनुमान के द्वारा कोई कह दे कि हाँ आप जो है भोगते थे, भोग रहे होंगे, मैं यहाँ पे बैठा हूं और आपको बोल दूं कि आप भोजन कर रहे होंगे, तो अनुमान यहाँ पे सिद्ध हुआ? नहीं सिद्ध हुआ ना। आप तो वहाँ पे ऑनलाइन जुड़ करके आप देख रहे हो, सुन रहे हैं मुझे, और मैं यहाँ से कहूँ कि आप वहाँ पे भोजन कर रहे होगे, अच्छे अच्छे भोजन कर रहे होगे, पेड़े बर्फी लड्डू मिठाई खा रहे होगे, यानी कि जीवा का भोग कर रहे होगे। तो ऐसा तो नहीं है ना, अनुमान के द्वारा भी नहीं सिद्ध हो सकता है
या कोई शब्द प्रमाण के द्वारा ये कह दे कि हाँ वो व्यक्ति, आप बैठे हुए हैं और आप जो है किसी के साथ भोग कर रहे होंगे, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आप तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए जो विवेक ख्याति है वो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही सिद्ध होती है, बाकी किसी और के द्वारा नहीं सिद्ध होती, और न ही शब्द प्रमाण के द्वारा होता है और ना ही अनुमान प्रमाण के द्वारा है। इसीलिए जो है विवेक ख्याति को जो है मोक्ष का उपाय बताया गया। विवेक ख्याति से ही मोक्ष प्राप्त होती है, क्योंकि सब प्रत्यक्ष होता है, शब्द प्रमाण के द्वारा नहीं होता है, अनुमान प्रमाण के द्वारा नहीं होता है। आत्मा को जानना है तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही हम उसका साक्षात्कार करते हैं। अब ये बात लोग कहते हैं कि हम तो ईश्वर को जान ही नहीं सकते। लोग कहते हैं क्या प्रमाण है, तुम कहते हो कि आत्मा को जानना है, और यहाँ पे ऋषि कह रहे हैं, व्यास जी कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही आत्मा और इंद्रियों का और बुद्धि का साक्षात्कार होता है। और आजकल लोग बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि ये रहस्य की बातें, लोग कहते हैं कि दर्शन रहस्य है, ये रहस्य की बातें हैं, इसको समझना हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए लोग दूर हटते चले जाते हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता है कि जो विवेक ख्याति होती है, जो विवेक ज्ञान होता है, वो प्रत्यक्ष से ही होता है। आपको पता है कि मन हमारा वहां जा रहा है, तो कोई तो देख रहा है ना वहां पे। विवेक, मन क्या कर रहा है ये भी आपको पता है, मन सही कर रहा है कि गलत कर रहा है ये भी आपको पता है। तो विवेक तो जाग रहा है ना उसको देखने में, तो प्रत्यक्ष तो हो रहा है। बुद्धि से जीवात्मा अलग हो गई, ये भी प्रत्यक्ष हो रहा है। तो ये जो बाहर के लोग ये कहते हैं कि जो दर्शन है, जो भारतीय अध्यात्म है, वो रहस्य का है, ये सबके विषय की बात नहीं है। और हमारे ही बीच के लोग और हम और आप ये कह देते हैं कि ये तो साधु संतों की बात है, ये तो सन्यासियों की बात है, ये तो जो साधना कर रहा है उसकी बात है। अरे ये तो हर इंसान की बात है, ये किसी अन्य विशेष व्यक्ति और विशेष वर्ग के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। आत्मा का साक्षात्कार, इंद्रियों का साक्षात्कार, इंद्रियों के विषयों का साक्षात्कार, पंचमहाभूतों का साक्षात्कार, का साक्षात्कार, जीवात्मा का साक्षात्कार प्रत्यक्ष हो रहा है। ना ही वो अनुमान के द्वारा हो रहा है, ना ही वो शब्द के द्वारा हो रहा है। ये दो प्रमाण काम नहीं करते। और बाहर के लोग क्या कहते हैं, जो दर्शन को नहीं जानते हैं, वो लोग यही कहते हैं कि ये तो रहस्य की बात है, अनुमान की बात है, अनुमान की बात कहते हैं। अभी बताइए, अब इस धर्म को, भारतीय दर्शनों को अब कौन कहेगा इसको, कौन कह सकता है? जो इतना जान जाएगा वो कैसे कह सकता है कि भारतीय धर्म जो है रहस्य की बात करते हैं या किसी व्यक्ति विशेष की बात करते हैं? ये तो सभी कर सकते हैं ना, और सभी प्रत्यक्ष जब कर सकते हैं तो इसमें कोई रहस्य की बात ही नहीं है, कहीं इधर उधर छिपाने की कोई बात ही नहीं है। और आप में से, हम में से कोई कहे ये बात कि मैं ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता हूं, मैं जीवात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता हूं, ये भी वो झूठ बोलता है, क्योंकि प्रयास नहीं किया है। वो प्रयास करता है तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा वो इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, चित्त का, ये सबका प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर सकता है। और विवेक, एक चीज और जिसको विवेक ख्याति प्राप्त करनी है, विवेक ख्याति प्राप्त करने के लिए उसको संप्रज्ञात समाधि का अभ्यास सतत करना चाहिए। और संप्रज्ञात समाधि में पीछे आप लोगों को बताया कि संप्रज्ञात समाधि कैसे साधा जाता है। तो संप्रज्ञात समाधि के लिए सबसे पहले वैराग्य की आवश्यकता होती है। वैराग्य की जो अवस्था है, संप्रज्ञात समाधि की जो अवस्था है, वो परिपक्व नहीं होती, वो अपरिपक्व अवस्था में संप्रज्ञात समाधि होती है। वैराग्य प्राप्त होने के बाद भी अपरिपक्व अवस्था में रहती है। वैराग्य जब प्राप्त होता है संप्रज्ञात समाधि में, जब संप्रज्ञात समाधि में, संप्रज्ञात समाधि के द्वारा वैराग्य की प्राप्ति होती है, संप्रज्ञात समाधि से के बाद फिर वैराग्य की प्राप्ति होती है। और अगर संप्रज्ञात समाधि में, संप्रज्ञात समाधि की जो अवस्था है वो परिपक्व अवस्था नहीं है, वो पूर्ण रूप से वैराग्यवान नहीं हुआ है, तो वो विषयों की तरफ विचलित हो जाएगा। और जब विषयों की तरफ विचलित हो जाएगा तो इस संसार में वो क्या करेगा, वो फिर विषयों में लिप्त हो जाएगा। अगर उसे इन विषयों से उबरना है तो विषयों को तद्बीज करना होगा, किसके द्वारा? वैराग्य के द्वारा।
और अभ्यास के द्वारा। अभ्यास वैराग्य के द्वारा जो है उन विषयों को दग्धबीज करना होगा। जब वो दग्धबीज कर देगा तब जाकर के उसको विवेक ख्याति प्राप्त होगी। अगर नहीं दग्धबीज करता है तो विवेक ख्याति स्थिर नहीं रहेगी, फिर तो वो फिर संसार में भटकेगी, फिर संसार में व्यक्ति जाएगा, फिर वहां जाकर के फिर विचलित हो जाएगा वो। तो संप्रजात समाधि में अभ्यास को और वैराग्य को दृढ़ करना है, सुदृढ़ करना है। अभ्यास और वैराग्य जिसका सुदृढ़ नहीं होता है वो व्यक्ति विवेक ख्याति को प्राप्त नहीं कर पाता है। अब इसमें जो है क्योंकि देखिए संस्कार, संप्रजात समाधि में जो संस्कार होते हैं वो उभरते रहते हैं। एक संस्कार दबता है, दूसरा संस्कार उभर जाता है। तो इन संस्कारों को दग्धबीज कर जब तक आप नहीं करते हैं, जब तक आप इन संस्कारों को, इंद्रियों के जो विषय हैं उन विषयों को पूरी तरह से नहीं दबाते हैं, और दबाने के बाद भी जो बचे हुए संस्कार होते हैं उसको दग्धबीज भाव नहीं प्रकट करते हैं, तब तक आपको ये विचलित करता रहता है, और इतना विचलित कर देता है कि फिर आपका मन अस्थिर हो जाता है, फिर वो संप्रजात समाधि से भी नीची अवस्था में चले जाता है। इसीलिए अभ्यास और वैराग्य ये दोनों ऐसा हथियार है कि इसके द्वारा आप इंद्रियों को और इंद्रियों के विषयों को और जो संस्कार आ रहे हैं उन संस्कारों को भी दग्धबीज कर सकते हैं। इसीलिए अभ्यास, वैराग्य और विवेक, इन तीनों चीजों को ध्यान में रख करके चलेंगे, तब जाकर के आप विवेक ख्याति को प्राप्त कर पाएंगे। और यही जो अवस्था है, जो विवेक ख्याति की जो स्थिर अवस्था है, दग्धबीज भाव अवस्था है, वही विवेक की स्थिर अवस्था। विवेक वहां पे रुक जाता है, फिर भटकता नहीं, फिर इधर उधर इंद्रियों के साथ नहीं भटकता है, और ये विवेक वहां पर आकर के स्थिर हो जाता है। जब स्थिर हो जाता है तो यही मोक्ष का उपाय बन जाता है। विवेक ख्याति जब रुक जाता है, जब इधर उधर इंद्रियों के साथ नहीं जाता है, दग्धबीज अवस्था को प्राप्त हो जाता है, तब जो है वहां से ही मोक्ष का उपाय शुरू हो जाता है। और इसी को अविप्लवाहानोपाय यानी कि अविप्लवा विवेक ख्याति कहा है। इसी को जो है अविप्लवाहानोपाय, अविप्लवा विवेक ख्याति कहा है। बुद्धि और यानी कि जब जो है विवेक को स्थिर कर लेता है विषयों की तरफ से दग्धबीज करके, यही विवेक ख्याति है। विवेक ख्याति ही क्या होती है, जो हमारे विषय हैं, जो इंद्रियों के विषय हैं, उनको दग्धबीज अवस्था में ला देता है, और विवेक इस जाता है कि नहीं, अब तो इसके तरफ जाना ही नहीं है, और हमें जीवात्मा को अलग समझना है, पृथक समझना है, प्रकृति को पृथक समझना है, आत्मा ईश्वर को पृथक समझना है। जब ये भाव उसके अंदर आ जाते हैं, जब ये यथार्थ ज्ञान जब उसको हो जाता है, तो वो जो अवस्था होती है वही अवस्था जो है हान का उपाय है, यानी कि मोक्ष का उपाय बन जाती है। जब तक जीवात्मा जो है इन तीनों में लिप्त रहती है, तीनों को एक समझती है, तीनों को एक मान के बैठ करके कर्म करती रहती है, तो उनके जो विषय हैं और उनके जो संस्कार हैं उसको जीवन पर्यंत, जब तक वो जन्म लेता है पृथ्वी पे, जितनी योनियों में जाता है उन सभी योनियों में वो फंसता रहता है। उन सभी योनियों में वो जो है दुख को भोगता रहता है। अगर दुख से छूटना है तो इन तीनों को अलग यथार्थ रूप से पहले जानना होगा। पीछे आपने जाना कि जीवात्मा क्या है, पीछे आपने जाना कि प्रकृति क्या है, पीछे आपने जाना कि ईश्वर क्या है। जब तीनों को यथार्थ रूप से आप जान गए, जब इसको जान गए, पृथक पृथक जान गए, तो यही जानने की जो अवस्था है, यही इसके दुख से छूटने का उपाय है, और यही छूटने का उपाय जो है मोक्ष की अवस्था है। और इसी को जो है विवेक ख्यातिर विप्लवा हानोपाय है। तीनों को अलग अलग जान जाइए, बस इसका यही उपाय, और बाकी इसका कोई उपाय नहीं। फिर आगे के सूत्र में महर्षि पतंजलि आपको इसके बारे में अलग से व्याख्या करेंगे, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ है, क्या कौन कौन सी इसमें बुद्धियाँ प्रज्ञा प्राप्त होती है। वो आगे के सूत्र में कल फिर इसको हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मुख्य चीज़, इसका मुख्य जो विषय था वो यही था
इस सूत्र का कि जीवात्मा, प्रकृति और ईश्वर, इन तीनों को आप पृथक पृथक जानिए। अद्वैतवाद में तीनों को एक मानते हैं, इसीलिए दुख का कारण बनता है। तीनों एक नहीं हो सकते, तीनों को एक मान लेने से ही दुख उत्पन्न होता है। तो जितने भी अद्वैत वेदांती हैं वो लोग ऐसा मानते हैं, योग नहीं मानता है। बहुत से दर्शन है जो एक ही मानते हैं कि जीवात्मा ईश्वर का अंश है, जीवात्मा और प्रकृति दोनों ईश्वर के अंश हैं। ये कहाँ से अंश है? और महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि यही जो है दुख का कारण है। दुख से छूटने का जो उपाय है, इन तीनों को अलग अलग कर दीजिए। यथार्थ ज्ञान यही है कि तीनों को अलग अलग जानिए, कि ईश्वर अलग है, जीवात्मा अलग है और प्रकृति अलग है। जो इन तीनों को अलग अलग नहीं जानता है, नहीं मानता है, नहीं समझता है, उसका कभी मोक्ष नहीं हो सकता है, वो कभी कैवल्य को प्राप्त नहीं हो सकता है। और इतना पढ़ने के बाद भी, योग दर्शन को जानने के बाद भी लोग इस पथ पे नहीं चलते, लोग इसको जानने की कोशिश नहीं करते। विवेक ख्याति ऐसे कितना प्रत्यक्ष रूप से सब होता है, सामने होता है, आप अनुभूत करते हुए जाते हैं, फिर भी लोग नहीं समझते और तरह तरह के मार्ग को पकड़ते चलते हैं कि मैं इसको पकड़ लूँ, इस रास्ते को पकड़ लूँ, इस धर्म को अपना लूँ, इस संस्था में ज्वाइन हो जाऊँ, इसको इसमें ज्वाइन होकर के करूँ, फिर भी लोग नहीं कर पाते हैं और ऐसे ही फंस करके जीवन को नष्ट कर देते हैं। तो जो आज का विषय है हानोपाय, आज यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।